हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जीके का प्रीवियस ईयर पेपर जो 1 सितंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। कैलाश पर्वत भारत के किस पड़ोसी देश में है? ऑप्शंस देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। सो द राइट आंसर इज चाइना। कैलाश पर्वत चाइना में है और साथ ही साथ कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील भी मौजूद है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है उसकी ड्यूटी। तो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, ये अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है। अब ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ग्लैंड गेट्स इनलार्ज्ड इन द गोइट्री ड्यू टू विच देयर इज अ स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट। गोइट्री के दौरान गले में सूजन आ जाती है, तो इसमें कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है, यानी कौन सा ग्लैंड बढ़ जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम सारे ग्लैंड्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है एड्रीनल ग्लैंड, तो ये तो किडनी से रिलेटेड होता है, जबकि हमें गले के बारे में देखना है ऑप्शन। सेकंड है थायराइड ग्लैंड, तो बिल्कुल सही, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। बाकी थर्ड ऑप्शन है पिनियल ग्लैंड, तो ये पिनियल ग्लैंड हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी से रिलेटेड है, पिनियल ग्लैंड हमारे दिमाग से रिलेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे दिमाग से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि गले में जो सूजन आ जाती है, यानी गले से रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? पहला ऑप्शन है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकेंड ऑप्शन है टू पे टैक्सेस, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। बाकी थर्ड टू प्रमोट हारमोनी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। फोर्थ टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो टू पे टैक्सेस यानी टैक्स को पे करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। सो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। किस जगह सबसे कम बारिश होती है? ऑप्शंस हैं केरला, आसाम, लेह, मेघालय। सो द राइट आंसर इज लेह। लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। किस वर्ष ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग स्टेट की मांग की थी? ऑप्शंस देखते हैं। 1942, 1940, 1939, 1941। सो द राइट आंसर इज 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग स्टेट की मांग की थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर। इनमें से फेमस सितार प्लेयर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। पंडित रविशंकर, बिल्कुल सही।
पंडित रविशंकर सितार प्लेयर हैं, बाकी के ऑप्शंस हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। 8th क्वेश्चन है, शुभमन गिल वॉज इन द न्यूज़ फॉर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इन हिज स्पोर्ट, व्हाट स्पोर्ट डज हिज प्ले। शुभमन गिल कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि शुभमन गिल क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। नाइन्थ क्वेश्चन है, माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फीमेल राइटर। माई स्टोरी किस फीमेल राइटर की बायोग्राफी है? अमृता प्रीतम, प्रतिभा रे, कमला दास, आशापूर्णा देवी। सो द राइट आंसर इज कमला दास। 10th क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। सो द राइट आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। दोस्तों इसको हम हिंदी में बजट घाटा बोलते हैं। सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं जब सरकार की आय से, यानी जब खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और आमदनी कम हो जाती है तो उसे बजट घाटा बोला जाता है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन। दी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, गलत। दी अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर डिफेंस, बिल्कुल गलत। दी अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये भी गलत। 4th ऑप्शन है दी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, कि जब खर्चे बढ़ जाते हैं आय से तो उसको हम बजट डेफिसिट बोलते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसे हम बोलते हैं राजस्व व्यय, यानी सरकारी कामकाज के लिए दिन प्रतिदिन किया गया जरूरी खर्चा। सो ऑप्शंस देखते हैं, मनी स्पेंड ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी के ऑप्शंस हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द 2023 IPL फाइनल मैच हेल्ड। 2023 का IPL फाइनल मैच किस शहर में खेला गया था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। सो द राइट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में खेला गया था। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र एंड ऑल्सो ओपेंड हिज ओन डांस स्कूल नेम कला आश्रम। तो कथक केंद्र और कला आश्रम के डायरेक्टर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित अच्छन महाराज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पंडित बिरजू महाराज। 15th क्वेश्चन है, इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर देन व्हाट विल बी द वर्क डन। वर्क डन पूछ रहा है कि कितना होगा अगर हम 7 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 5 मीटर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी डिस्प्लेस करते हैं। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें फोर्स है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 35 हो जाएगा। तो राइट आंसर है 35 जूल। 16th क्वेश्चन है, डैश इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन द न्यू मून डे इन द ऑनर ऑफ कैटल। झारखंड में इनमें से कौन सा त्यौहार दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है? ऑप्शंस है भगत परब, मकर संक्रांति, रोहिणी, सोहराई। सो द राइट आंसर इज सोहराई। झारखंड का ये त्यौहार है।
17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवल मुल्क राज आनंद से रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये तो रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन है कुली, ये भी रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन है द गाइड, तो द गाइड रिलेटेड नहीं है। तो द गाइड किससे रिलेटेड है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि द गाइड के राइटर हैं R.K. नारायण। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द डांस वॉज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवाकली एंड अंडरटेकन इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ टेम्पल। किस डांस के पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसे सेवाकली बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं कथकली, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। सो द राइट आंसर इज कथकली। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि सेवाकली के लास्ट में कली है तो कथकली के लास्ट में भी कली है, तो सेवाकली कथकली से रिलेटेड है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 19th क्वेश्चन है विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन द ग्रामी अवार्ड फॉर अ मीटिंग बाय द रिवर विथ R.Y. कूडर इन 1994। अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए किस म्यूजिशियन को ग्रैमी अवार्ड मिला था। ऑप्शंस देखते हैं रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। सो द राइट आंसर इज विश्व मोहन भट्ट। 20 क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लू विंड डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। किस राज्य में गर्मी के समय लू की हवा नहीं बहती है। पंजाब इसमें तो बहती है, राजस्थान इसमें भी बहती है, गोवा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, क्योंकि गोवा में लू की हवा नहीं बहती है। बाकी पंजाब में बहती है, राजस्थान में भी बहती है, हरियाणा में भी बहती है, लेकिन गोवा में नहीं बहती है। 21 क्वेश्चन है द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धीज फ्रॉम डैश डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एंड देयर सिद्धि धमाल डांस इज एन एक्सक्विसिट आर्ट फॉर्म। तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि सिद्धि धमाल डांस और सिद्धि कल्चरल हेरिटेज किस राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शंस देखते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सो द राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात से धमाल डांस रिलेटेड है। 32 क्वेश्चन है विच एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKY स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये पूछ रहा है बेसिकली कि इस योजना के तहत किस वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि DDU-GKY में ग्रामीण यूथ को स्किल सिखाई जाती है और उन्हें जॉब दी जाती है। सो ऑप्शंस हम देखते हैं 25 to 60, 30 to 60 ईयर्स, 15 to 35 ईयर्स, 14 to 40 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज 15 to 35 ईयर्स। इन वर्ष के लोगों को DDU-GKY में शामिल किया गया है। 23 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बैक्ड द मैक्सिमम मेडल्स एट द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। किस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी। सो द राइट आंसर इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा जीता है। 24th क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द भीतरी टेम्पल सिचुएटेड। किस राज्य में भीतरी का मंदिर है। ऑप्शंस देखते हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार। सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है। सो गाजीपुर से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए।
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 seeks to implement the Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora, short form CITES. Which of the following statements is correct about CITES? सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ने वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एक समझौता लागू किया था। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग सही हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हो, लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं कि साइट्स क्या होता है। तो साइट्स के अनुसार वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है। सो बेसिकली हम ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन है, साइट्स इज एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। तो बिल्कुल सही, क्योंकि हमको प्लांट एंड एनिमल को थ्रेटन नहीं पहुंचाना है, हार्म नहीं पहुंचाना है। सेकेंड ऑप्शन है, अंडर साइट्स प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द थ्रेट टू देयर एक्सटिंक्शन। तो ये तो गलत है, क्योंकि साइट्स के अनुसार हम 5 में क्लासिफाई नहीं किए हैं, तो सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी का थर्ड ऑप्शन है कि द कन्वेंशन रिक्वायर्स कंट्रीज टू रेगुलेट द ट्रेड ऑफ ऑल लिस्टेड स्पेसिमेन थ्रू परमिट्स। तो बिल्कुल सही, क्योंकि साइट्स के अंदर ये भी आता है। फोर्थ ऑप्शन है, इट ऑल्सो सिक्स टू रेगुलेट द पोजेशन ऑफ लाइव एनिमल्स स्पेसिमेंस। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, ये भी सही है। सो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सही है, ओनली सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शंस को छोड़ के बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन में 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 गलत है। तो बिना 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें 1, 3 एंड 4 के बारे में है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है, लेकिन ऑप्शन 2 गलत है। तो हमको वही बताना है कि कौन कौन से सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।